सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। Welcome again dear students. Today we will do some practical problems based on the union and intersection of two sets. Clear? और यहाँ आपको दो बेसिक से रिजल्ट्स मिलेंगे जिन पर आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है। उन रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। देन आई विल राइट दोज रिजल्ट्स फॉर यू एंड वी विल डू द रिलेटेड एग्जाम्पल्स ऑल्सो। सपोज कर लीजिए बेटा मैंने ए कोई सेट ले लिया 1 2 3 ओके एंड बी मैंने कोई और सेट ले लिया 4 and 5। बहुत ध्यान से समझेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए मैं आपको बता चुकी हूँ, एन ए मीन्स द कार्डिनल नंबर ऑफ ए विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट एंड बिकॉज दिस सेट इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स सो एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ वी विल डू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5। क्लियर? और इसका जो कार्डिनल नंबर है ए यूनियन बी का वो कितना है? 5 एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड? ध्यान से समझेंगे। एंड ए इंटरसेक्शन बी देर इज नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन आपकी जो हो जाएगी वो एम्प्टी हो जाएगी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ, लिसन केयरफुली। ए contains 3 elements, B contains 2 elements और उनकी यूनियन है that is containing 5 elements. Can I write 5 as 3 plus 2? भाई 5 का मतलब 3 plus 2 होता है कि नहीं होता है? क्लियर? 5 means number of A union B, 3 means number of A and this is number of B. Got it? ध्यान से समझे मेरी बात को। देर आर 2 कॉम्पिटिशन्स इन योर स्कूल, वन इज डांसिंग कॉम्पिटिशन एंड वन इज सिंगिंग कॉम्पिटिशन। डांसिंग कॉम्पिटिशन में रोल नंबर 1 2 3 पार्ट ले रहे हैं। क्लियर? सिंगिंग कंपटीशन में रोल नंबर 4 and 5 पार्ट ले रहे हैं। यूनियन का मतलब वो सभी स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, तो वो कितने स्टूडेंट्स हो गए? इन टोटल 5 हो गए। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ध्यान से समझेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। कब? जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, जब आपके सेट्स डिसजॉइंट हैं, दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ये ए है और ये बी है। क्लियर? बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है कि 3 स्टूडेंट्स सिंगिंग में हैं, जो सिंगिंग में है वो डांसिंग में नहीं। जो भी कंपटीशन है आप मान के चलो, फर्स्ट कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स है वो सेकंड में नहीं है और जो सेकंड में है वो फर्स्ट में नहीं है, तो ओवरऑल 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ए मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है भाई, और बी मैंने ले लिया 3 4 और 5, या बल्कि बी मैंने ले लिया 2 3 4 and 5। क्लियर? तो नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है? 4 है। 3 बच्चे यहाँ हैं, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 बच्चे यहाँ हैं दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 7। 3 + 4 7। तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 7 आने चाहिए। लेट अस चेक आते हैं या नहीं आते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, लॉजिक समझ आएगा। क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। ए यूनियन बी बनाओ भाई, क्या बनेगी? 1 2 3 2 3 तो आ चुका है, तो 4 and 5। भैया तो यूनियन में तो 5 ही एलिमेंट्स आए हमारे पास, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो तो 7 है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यहाँ 5 आ गया। क्यों आ गया 5? 3 + 4 7 क्यों नहीं आया? अब अगर ये लाइव क्लास होती तो बच्चे फट से बता देते हैं कि 2 और 3 यहाँ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं तो इसका टेक्निकल मीनिंग क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है? 2 3। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है? 2 3। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो ये 2 एलिमेंट्स इन 7 में से कम हो गए हैं। वैसे तो देखो ए और बी को मिला के 7 एलिमेंट्स बनने थे बेटा, 3 यहाँ से आने थे, 4 यहाँ से आने थे, 7 आने थे, बट ये 2 एलिमेंट्स रिपीट कर रहे थे।
रिपीट कर रहे थे, तो इट मीन्स ये दो एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि जो A यूनियन B है 5 है, देखो 5 का मतलब अब मैं क्या लिख रही हूँ 3 + 4 - 2, 3 + 4 7, 7 में से 2 गया 5 आपका। 5 मीन्स नंबर ऑफ A यूनियन B, 3 मीन्स नंबर ऑफ A, 4 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ B और 2 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी नहीं है तो यही रिजल्ट हमारा चेंज हो जाता है। ध्यान देंगे, ये हमारा क्या बोलते हो आप इसको, यूनिवर्सल सेट है। ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है और ये आपका A इंटरसेक्शन B अगर एम्प्टी नहीं है तो ये रिजल्ट हमारा कैसे चलेगा। नंबर ऑफ A यूनियन B = नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसी से ये रिजल्ट आया है भाई A इंटरसेक्शन B एम्प्टी है, एम्प्टी है। A इंटरसेक्शन B आपका यहाँ पर एम्प्टी है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे 0, तो जब यहाँ 0 लगाओगे तो इतना सा ही तो रिजल्ट रह जाएगा ना। तो इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट, ये इस बात को मैं और भी अच्छे से एलेबोरेट करके लिख देती हूँ। इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट तो हमारी ये कंडीशन चलेगी, ठीक है भाई। और अगर हमारे A और B डिसजॉइंट नहीं है तो ये कंडीशन हमारी चलेगी। इसी को कई बार मॉडिफाई करके क्या करते हैं, इसको ना इधर ले आते हैं लेफ़्ट में। अब ये माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B = नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। ये वो मेन रिजल्ट है जिस पर आपकी लास्ट एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है। सबसे पहले तो आप ये देखें आपको ये समझ आया है या नहीं आया है। अगर यहाँ कोई डाउट रहता है आप मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर, मैंने कोशिश की है कि एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों आपको लाइव एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं कि पहले आप खुद भाई वो क्या कहते हैं कि आप रिसर्च करो, खुद आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, आप देखो कि भाई ये रिजल्ट सही भी है या नहीं है। तो ये ट्रू हो गया तो ये रिजल्ट आ गया। अब आपको क्या मिलेगा कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगी जिन पे आपने अपने सेट्स को अप्लाई करना है और इन 4 में से कोई 3 नोन होंगे आपको और एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको मिलने जा रहे हैं। कुछ एक रिजल्ट्स और हैं इस एक्सरसाइज में जो मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी जहाँ भी वो आएंगे, क्योंकि अभी एकदम से सारा फिर बहुत हौच पौच हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड आपको एक डायरेक्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 23 ऑफ योर NCERT। तो ये है बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 23। क्या कहता है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ n ऑफ x यूनियन y। देखो इसने खुद कहा है कि x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। 50 एलिमेंट्स का मतलब उसका कार्डिनल नंबर 50 है। x हैज 28 एलिमेंट्स। यहाँ आप लिख दीजिएगा गिवन दैट, ऐसे लिख दीजिएगा गिवन दैट। और x हैज 28 एलिमेंट्स, y हैज 32 एलिमेंट्स, देन हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमने मान लिया x एलिमेंट्स हैं, या k भी मान सकते हो आप, इसको कोई कांस्टेंट ले सकते हो, हमने मान लिया। ये जो एग्जाम्पल है ये इसकी बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सब कुछ आपको गिवन है, जस्ट आपने इसमें अप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं वी नो। भाई देखो अब आप चाहे इसको अप्लाई करो, चाहे इसको अप्लाई करो, चाहे इंटरसेक्शन, देखो इसी को मैं फिर बता दूं एक बार, इंटरसेक्शन को यहीं रख लिया, यूनियन को उधर ले गए। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B = नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। तो एक ही बात को घुमा फिरा कर 3 तरीके से हमने यहाँ कहा है, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको समझ आया आप वैसे इसको यूज़ करो। तो ये हो जाएगा वी नो कि नंबर ऑफ x यूनियन y = नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। फॉर्मूला याद है,
जो जो चीज़ें आपको गिवन है उनको पुट कर दीजिए। यूनियन में कितने एलिमेंट्स है 50, नंबर ऑफ x का मतलब 28, नंबर ऑफ y का मतलब 32, और ये हमने निकालना है जिसको हमने k मान लिया। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। 50 इज इक्वल टू 60 माइनस के को लेफ्ट में ले आओ, 60 माइनस 50 10 आ गया। के 10 आने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना है आपका 10 है, यानी कि x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है इस रिज़ल्ट की। ठीक है भाई। अब आगे जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होंगे, तो वहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी जो आपने क्वेश्चंस को करते टाइम ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 सुने ध्यान से। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। अब ये स्टेटमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है। इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें 24 तो क्वेश्चन नंबर है, 20 टीचर्स हैं, 20 टीचर हैं जो कि या तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पता कितने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कितने मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुना। 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अब ये नहीं पता, हो सकता है वो मैथ के साथ फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो। 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड मैथ दोनों पढ़ा रहे हैं। क्लियर। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं। बार बार कहती हूँ स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। अब स्टेटमेंट में जहाँ और वर्ड आ गया है, ये और वर्ड आपको यूनियन देगा। जहाँ एंड आ गया है ये आपको इंटरसेक्शन देगा। मैंने डेफिनेशन में आपको ये बातें बता दी थी। तो अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। आपको कोई सेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपने सेट्स बनाने हैं। आप चाहें तो ए बी सेट बना सकते हो, आप चाहो तो एक्स वाई सेट बना सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे रखी है वही सेट हम बना लेते हैं। तो लेट पी बी द set of teachers, let P be the set of teachers who teach physics। ठीक है भाई, जो टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनके सेट को मैंने P नाम दे दिया। एंड M बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स। क्लियर भाई। इससे हमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है ये। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेट एग्जामिनर ने या क्वेश्चन वाले ने आपको सेट का नेम गिवन नहीं है, उसने सेट दिया नहीं है आपको। अब ये क्या कहता है कि 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथ पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स। तो नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ कितना है 20 है। नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ मैथ्स कितना है 12 है। और दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं 4 हैं। और हमने वो टीचर्स की स्ट्रेंथ निकालनी है जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। बिल्कुल आसान है। नाउ वी नो, यहीं पर लिख लेना नंबर ऑफ फिजिक्स हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो हमें पता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, 2 सेट्स की यूनियन का कार्डिनल नंबर क्या होता है नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। मैंने बताया था 4 में से कोई 3 टर्म्स आपको गिवन होगी, 4th आपने फाइंड करनी है। तो P यूनियन M हो गया 20, M में हो गया 12, P में आपका आ जाता है पता नहीं कितना है, तो इसको आप यहाँ पर मान लीजिए K और माइनस में 4, 12 माइनस 4 8 को इधर ले आइएगा। ये बन गया 8 प्लस K, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू K, 12 इज इक्वल टू K। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 टीचर टीच क्या करेंगे फिजिक्स। 12 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं इस चीज़ को, तो यहाँ ना ये इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे और जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। फिजिक्स वाले 12 टीचर हैं,
ये 12 टीचर हैं फिजिक्स के, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हों, और मैथ्स वाले नहीं फिजिक्स वाले हैं, यस फिजिक्स वाले भी 12 ही आए हैं आपके, और मैथ्स वाले भी 12 ही आए हैं, और जो दोनों को पढ़ा रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं आपके। समझ रहे हो मेरी बात को, ये बात बड़े ध्यान से समझनी है अब आपने। तो 4 वो हैं जो दोनों को पढ़ा रहे हैं मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। अब कई बार जो एक नया फॉर्मूला मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स ओनली, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स ओनली, केवल मैथ पढ़ाते हो फिजिक्स ना पढ़ाते हो। बहुत ध्यान से समझना है, डायग्राम से तो बिल्कुल वर्बल है ये क्वेश्चन। देखो भाई ये मैथ्स पढ़ाने वाले 12 टीचर हैं, लेकिन इनमें भाई ये टीचर्स वो हैं जो मैथ के साथ फिजिक्स भी पढ़ा रहे, जिनकी संख्या 4 है। तो अगर हम इन 12 में से इन 4 को माइनस कर दें तभी हमें वो टीचर्स मिलेंगे जो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, और वो हमारे हो जाएंगे 12 - 4 यानी 8। तो जब ओनली की बात आ जाती है तो आप कैसे करेंगे, तो वो होगा केवल मैथ्स पढ़ाते हों फिजिक्स ना पढ़ाते हों। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है m में से ये इंटरसेक्शन आपने माइनस कर देनी है, नंबर ऑफ m माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p। ठीक है, मैं इसको एक बार उसी लैंग्वेज में a और b की लैंग्वेज में यहाँ राइट कर देती हूँ। ये बात और आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज लगभग कवर हो जाती है। ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ a ओनली का मतलब क्या है, नंबर ऑफ a माइनस b, और ये हो जाएगा a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो। सेट a में से उनको माइनस कर दो जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो केवल a वाले बच जाएंगे। और कार्डिनल नंबर ऑफ b ओनली कहें, क्योंकि मैं 2 सेट्स मैं ऊपर ही लिख चुकी हूँ, अभी हम 2 सेट्स की बात कर रहे हैं, तो b माइनस a, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लास्ट एग्जाम्पल भी है और आपकी एक्सरसाइज में भी आता है। ठीक है भाई, और भी कुछ आएगा तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट में करेंगे। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में। ठीक है भाई, कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 स्टूडेंट्स है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 25। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ऑल्सो, अब ये बात ध्यान देना है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट 1 of 2 गेम्स। अब स्कूल में जो 35 बच्चे हैं ना, सारे के सारे, हर बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेल रहा है, चाहे एक खेल रहा हो चाहे दोनों। मतलब ये इसका मतलब दिस इज़ द यूनियन, दिस इज़ द यूनियन। कई बार ऐसा हो जाता है 35 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो ना क्रिकेट खेलते ना फुटबॉल। नहीं समझ आई मेरी बात भाई, 35 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खेल रहे, तो फिर हमारी स्ट्रेंथ 33 रह जाएगी, 33 रह जाएगी यूनियन में। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। तो हाउ मच स्टूडेंट विल लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो बिल्कुल इसी तरीके से सी इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, एफ इज़ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। नंबर ऑफ सी आपका हो गया 24, नंबर ऑफ एफ आपका हो गया 16, और नंबर ऑफ सी यूनियन एफ आपका हो गया 35, और नंबर सी इंटरसेक्शन एफ हमने निकालना है। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लगा रही हूँ, तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन एफ। भैया सी में कितने हैं, 24 हैं, एफ में कितने हैं, 16 हैं, घटा 35, 24 और 16 40 ही होगा ना, माइनस 35 क्रॉस चेक कर लेना तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा जल्दी बता रही हूँ लेकिन इतने मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स, देखिए सब चीज़ें स्टूडेंट्स पर ले रहे हैं क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो तो आपको भी आसानी से समझ आ जाएगा। 400 स्टूडेंट्स का सर्वे किया एक स्कूल में, समझे मेरी बात को। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस पीने वालों का सेट ए बना दिया। 100 बच्चे ऐसे हैं भाई जो एप्पल जूस पी रहे हैं। ऑरेंज जूस पीने वाले 150 हैं,
और 75 ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं। अब बात को ध्यान से समझना। अब आप कहोगे कि यहाँ रह क्या गया। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना एप्पल का जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज का। इट मीन्स हमारे जो 400 स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ नॉट द यूनियन ऑफ 2 सेट्स। ये 2 सेट्स की यूनियन नहीं है, ये टोटल स्टूडेंट्स नहीं है हमारे। तो सबसे पहले तो हमने टोटल, तो मेरी बात को समझे, ये टोटल स्टूडेंट्स तो हैं 400, बट ये हमारे एप्पल और ऑरेंज की यूनियन नहीं है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन ओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। भाई ये जो 400 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं ले रहे। देखो लास्ट एग्जाम्पल में और इसमें क्या मेन बात है नोट करने की, वो आपने ध्यान देना है कि जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें क्लियरली कहा गया था कि 35 स्टूडेंट्स ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन एटलीस्ट 1 गेम, यानी वो हमारे दोनों गेम्स की यूनियन थी। लेकिन यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं जो जूस पी रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना एप्पल जूस लेते हैं ना ऑरेंज जूस लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन ओ पहले हम फाइंड करेंगे। वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। बहुत ध्यान से समझना भाई। तो ये हो गया 100 प्लस 150 माइनस 75। भाई 150 में से 75 माइनस कर लीजिए तो ये बन गया 75। तो 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों टाइप के आपके जूस ले रहे हैं। गॉट इट। अब हमने निकालने हैं वो स्टूडेंट्स जो कोई भी जूस नहीं ले रहे। तो अब उसको करने के 2 वे हैं आपके पास। पहला वे कि हमने क्या लेना है कि नंबर ऑफ, इसको सिर्फ वर्बल लिखेंगे। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। ये तो है डायरेक्ट तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्हें ज़्यादा भाई फॉर्मूले याद ना रहें। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर, व्हाट इज़ द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज वहीं से ले लीजिएगा। हु आर नॉट टेकिंग एनी जूस, हु आर नॉट टेकिंग एनी जूस। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 400। 175 ऐसे हैं जो दोनों तरह का जूस ले रहे हैं। तो भैया 400 में से 175 माइनस कर दो तो 225 स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो कोई भी जूस नहीं ले रहे। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। बट देयर इज वन अनदर मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। क्या कहता है, नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। ध्यान देंगे, नाइदर एप्पल जूस और नोर ऑरेंज जूस। इसके लिए हम कौन सा तो सिंबल यूज़ करेंगे और क्या करेंगे ये अब आप देखें कि नाइदर एप्पल यानी एप्पल नहीं ले रहे हैं, क्लियर, और ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहे हैं। तो इंटरसेक्शन ऑरेंज, ये चीज़ हम निकाल रहे हैं। एक्चुअल तो ये है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ आपको डी मॉर्गन्स लॉ की ज़रूरत पड़ती है। डी मॉर्गन्स ने क्या कहा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। क्लियर। इसका मतलब अगर हमने इनका कार्डिनल नंबर निकालना है तो मतलब इसका कार्डिनल नंबर निकालना है, यानी कि हमने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यू में 400 स्टूडेंट्स हैं, ए यूनियन बी अभी मैंने आपको दिखाया 175 है, तो ये आ जाएगा 225। इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। मैं आपको मिसलिनियस भी कराने जा रही हूँ तो वहाँ आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड नहीं करना है। तो ये आपका जो डी मॉर्गन्स लॉ था उस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन था। एंड नाउ वी विल डू लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 27। ठीक है भाई, देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। 200 इंडिविजुअल्स मीन्स 200 आदमी हैं जिन्हें कोई स्किन डिसऑर्डर है, कोई स्किन में प्रॉब्लम है।
120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। देखिए आजकल चल रहा है कोरोना अपना, तो कुछ को उससे दिक्कत है, कोई और किसी को टाइफाइड है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, तो कुछ केमिकल्स हैं, समझे मेरी बात को। दो तरह के केमिकल हैं C1 और C2, ठीक है, जिनसे उन लोगों को एलर्जी है। 120 ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 से एलर्जी है, 50 ऐसे हैं जिनको केमिकल C2 से एलर्जी है, और बेटा 30 ऐसे हैं जिनको दोनों केमिकल से एलर्जी है। तो पहले मैं ये सारी बातें यहाँ लिख देती हूँ, लिख लेना। लेट C1 बी द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एलर्जी या हु आर एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। क्लियर। तो कार्डिनल नंबर ऑफ C1 कितना है? 120, नंबर ऑफ C2 है 50, और बेटा जी नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 है आपका 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू बोथ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो 200 है ना, ये कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें ज़रूरी नहीं सबको एलर्जी हो, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किसी तरह का कोई स्किन डिसऑर्डर नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? पहला केस है हमारा कि जिन्हें C1 से एलर्जी है बट नॉट C2, इसे हम कहेंगे C1 माइनस C2। क्लियर। तो देखो भाई, अब इसको मैं पहले तो यहाँ ये नंबर ऑफ A माइनस B में आपको इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन आपके पास है, तो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 दे आर एक्सपोज्ड टू, मेरी आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। देर आर 200 इंडिविजुअल्स इन ए लोकेलिटी विच हैव सम टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर, सम आर एक्सपोज टू केमिकल C1, अदर्स आर एक्सपोज टू केमिकल C2। 120 आर एक्सपोज टू C1, 50 आर एक्सपोज टू C2, 30 आर एक्सपोज टू बोथ केमिकल्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद दीज कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2 मीन्स C1 minus C2, and according to this one it is number of C1 minus number of C1 intersection C2. C1 is 50, C1 intersection C2 is 30, and it is only 20. This is your first part. Now come to the second part. Am I right? Yes. No. C1 के गलत कर दिए भाई हमने। C1 के कितने हैं? 120 हैं। यस, C1 यहाँ पर आपका कितना है? 120 है, तो 120 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 90। सेकंड देखें, C2 बट नॉट C1, तो C2 माइनस C1 हो जाएगा। ये होएगा अब जो मैंने यहाँ कर दिया था, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C2 से एक्सपोज्ड 50 हैं, 30 ऐसे हैं जो दोनों से एक्सपोज्ड है, तो ये 20 आ जाएगा। एंड कम टू द थर्ड पार्ट, ध्यान देंगे, C1 और C2 वेरी इजी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड विद केमिकल C1 और C2, और जहाँ और वर्ड आ जाता है वहाँ मैंने आपको क्या बताया था, वो आपकी यूनियन हो जाती है, और यूनियन बिल्कुल इजी है। नंबर ऑफ C1 नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। 120 प्लस 50 और माइनस 30, 50 माइनस 30 20, 120 में 20 ऐड करेंगे तो ये आपका 140 आ जाता है। आई विल जस्ट टेल यू द आंसर। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। और आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये लास्ट एग्जाम्पल था। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखा करें। यू है, ये C1 से एक्सपोज्ड का सेट है, ये C2 से, यहाँ टोटल 200 इंडिविजुअल्स हैं। पूरे C1 से जो एक्सपोज्ड हैं वो 120 हैं, पूरे C2 से जो एक्सपोज्ड हैं वो 50 हैं, जो दोनों केमिकल्स से एक्सपोज्ड हैं वो आपके 30 हैं। क्लियर। तो केवल C1 से एक्सपोज होने वाले कौन हैं? 120 माइनस 30 यानी 90, और ये कितने रह जाते हैं? 50 माइनस 30 यानी कि 20। एंड दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, शेयर मी योर प्रॉब्लम्स विद मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ट्राई योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6 which I will tell you in the next lecture. Okay, so don't forget to share my lectures, subscribe my channel. If you like my lectures, give me a thumbs up. Thank you.